अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी फैज़ान, आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ आपके अपने क्रिप्टो यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है फैज़ ऑन चेन। और आज मैं हाजिर हुआ हूँ कुछ लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज़, फंडामेंटल्स एंड मार्केट्स अपडेट्स के साथ। तो दोस्तों, आपको पता ही है सितंबर का महीना जब से शुरू हुआ है, तो सितंबर इज़ वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस मंथ इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिप्टो। इसके अंदर हम मोस्टली रेड मंथ ही देखते हैं, और अभी सितंबर की बिगनिंग ही हुई है। और फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को देखा जाए तो अभी देखिए 39 के अंदर जो है वो चला गया हुआ है। और आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 2 सितंबर चल रहा है। शाम 5 बजे से ऊपर पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक वक्त हो चुका हुआ है, और मंगल की जो है वो शाम होने वाली है। और क्रिप्टो के अंदर डाइव इन करें तो सबसे पहले क्रिप्टो मार्केट कैप की आप लोगों के साथ बात करता हूँ। तो इस टाइम जो क्रिप्टो मार्केट कैप है वो $3.79 ट्रिलियन के ऊपर जो है वो बैठा हुआ है, जिसके अंदर 0.39% का मामूली सा इजाफा हुआ है। जबकि फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करूँ तो 39 के ऊपर हम फियर के अंदर दाखिल हो चुके हैं। जब भी दोस्तों हम फियर के अंदर दाखिल होते हैं तो आम रिटेलर जो होता है, आम इन्वेस्टर जो होता है, वो अच्छा खासा पैनिक कर जाता है और अपने पोर्टफोलियोज़ को खासकर स्पॉट बाइंग को जो है वो फ़ौरन सेल कर जाता है। जबकि ये टाइम जो होता है होल्डिंग का होता है। तो मैं आप लोगों को ये कहूँगा, टाइटली होल्ड ऑन टू योर स्पॉट बैग्स। चाहे वो अभी रेड के अंदर भी जा रहे होंगे, लेकिन आपने अपना जो है वो अपना पेशेंस लेवल को हारना नहीं है और स्ट्रांगली जो है वो होल्ड करके बैठी रही है। और मैं आप लोगों को आज एक ऐसा कॉइन बताने लगा हूँ जो 5x आराम से आप लोगों का इस ऑल्ट सीज़न की पीक के ऊपर आप लोगों की इन्वेस्टमेंट करने वाला है। तो वो आप लोगों को 400 से 500% पंप आराम से दे सकता है। तो अगर आप लोग पता लगाना चाहते हैं, इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। और अगर ऑल्ट कॉइन सीजन इंडेक्स की बात करूँ तो भी देखिए 50 के अंदर हम दोबारा वापस आ चुके हैं न्यूट्रल जोन के अंदर। तो इसके अंदर कुछ अच्छे डिसेंट कॉइन्स तो बड़ा अच्छा पंप ले लिया, जिस तरह इथेरियम ने हमें बड़ा ज़बरदस्त रैली दी है। लेकिन कुछ ऐसे कॉइन्स हैं जो अभी भी पंप नहीं की है, जो हमें इस ऑल्ट सीज़न का जब पीक लगेगा उसके अंदर वो पंप करते हुए दिखाई देंगे। तो उसमें से वो आज एक कॉइन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। और सबसे पहले तो बीटीसी के हालात वाक़यात की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले बीटीसी को देखा जाए तो इस टाइम हमें 1,09,500 के पास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी 24 आवर परफॉर्मेंस की बात करूँ तो 0.63% का जो है वह मामूली सा इजाफा हुआ है। जबकि वीकली परफॉर्मेंस में अभी भी ये रेट के अंदर जा रहा है और 0.17% के डाउनफॉल के साथ ये इस टाइम बैठा हुआ है। इथेरियम ईथ की बात करूँ तो 4,334 के पास हमें इस टाइम ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी 24 आवर परफॉर्मेंस की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 1.5% का क्रैश इसमें आया हुआ है। और वीकली परफॉर्मेंस की बात करूँ तो 1.8% के साथ ये डाउनफॉल लेके बैठा हुआ है इस टाइम। और अगर दोस्तों एक्सआरपी की बात करूँ $2.79 के ऊपर इस टाइम ये गया हुआ है, और ये भी जो है वो वीकली क्रैश के साथ बैठा हुआ है। 0.8% का मामूली सा इसका डेली के अंदर इजाफा हुआ है। तो दोस्तों एक्सआरपी के आप लोगों के साथ मैं लेवल डिस्कस करता रहता हूँ। जब भी ये 2.5 या उससे नीचे जाता है तो ये आप लोगों के लिए बड़ी अच्छी बाइंग और डीसी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। तो आप लोग एक्सआरपी को भी डीसी कर सकते हैं। और दोस्तों जो मैं कॉइन आप लोगों के साथ आज लेके आया हूँ तो वो है सुई कॉइन, जिसका मैं आप लोगों के साथ टेक्निकल एनालिसिस लेके आ रहा हूँ। $3.24 जो है इस टाइम इसकी करंट प्राइस जा रही है। 24 आवर परफॉर्मेंस की बात करूँ तो ये अभी स्टिल 0.47% के साथ क्रैश के साथ बैठा हुआ है। जबकि इसकी वीकली परफॉर्मेंस की बात करूँ तो 3.34% का जो है इस टाइम क्रैश आ चुका हुआ है। तो इसके क्या बाइंग क्या की सेलिंग जोन है वो भी वीडियो में डिस्कस करते हैं। और इसके बाद मैं आप लोगों को वो कॉइन भी दिखाऊंगा जो मेरे लिहाज से 5x का पोटेंशियल है अगले 2 से 3 महीने के अंदर आपको अच्छा प्रॉफिट देने का। तो सर टेक्निकल एनालिसिस के सेगमेंट में डाइव इन करते हैं। और सबसे पहले बीटीसी के हालात वाक़यात की दोस्तों आप लोगों के साथ बात करता हूँ। आप लोगों को पता है जैसे मंथली चार्ट में आप लोगों को दिखाऊँ, और मंथली के ऊपर अगर आप लोग ये देखिए कि जिस तरह का ये क्रैश आ चुका है, एक बहुत बड़ी रेड कैंडल हमने क्लोज़ की है। हमने पिछला जो मंथ था वो 1,15,700 के ऊपर जिसकी ओपनिंग की थी, और क्लोजिंग उसकी हुई है 1,08,100 के ऊपर। और 2 रेड डॉट बन चुके हैं। हमें मार्केट सेफर पे मनी फ्लो निकल रहा है, व्यू अब नीचे जा रहा है। तो ये हमें अलार्मिंग सिचुएशन दे रहा है कि दिस माइट भी पॉसिबल, एक सिनेरियो हो सकता है कि माइट भी पॉसिबल कि बीटीसी ने जो था अपना एक फाइनल जो था बिग टॉप लगा दिया हो। ये भी एक सेकेंडरी सिनेरियो है मेरे माइंड के अंदर। वी तो मंथली तो यार बहुत ज़्यादा बेरिश जो है वो सिनेरियो जो है वो इस टाइम शो कर रहा है। और अगर मैं आप लोगों के साथ वीकली चार्ट की अगर बात करूँ ना कि वीकली के ऊपर क्या हालात चल रहे हैं, तो वीकली की अगर आप लोगों के साथ बात करूँ, आप लोगों को पता है जैसे ये 2 रेड डॉट प्रिंट हुए हैं, एक बेरिश डाइवर्जेंस प्रिंट हुई है, उसके बाद हमने अच्छा खासा क्रैश लिया है और हम 1 लाख जो है वो 7,000 के पास गए हैं। और वहाँ से बीटीसी दोबारा बाउंस बैक लेने की कोशिश कर रहे हैं इस टाइम। लेकिन मंथली चार्ट और वीकली चार्ट को मार्केट साइबर पे दिखाऊं तो 2 रेड डॉट है, मनी फ्लो स्टिल निकल रहा है। तो ये हो सकता है कि फर्दर हम डीपर करेक्शन लेने नीचे की तरफ आएँ, और सितंबर का जिस तरह का मंथ है यहाँ पे हम हो सकता है कि फर्दर क्रैश लें नीचे की तरफ। 3 डे के चार्ट की बात करूँ तो 3 डे के चार्ट के ऊपर एक मनी फ्लो हमें होप दे रही थी कि ऊपर की तरफ कर्व करने लग गया था। लेकिन क्या हुआ है, अचानक मनी फ्लो दोबारा नीचे की तरफ, मतलब मार्केट से पैसा निकलने लग गया हुआ है। और ये मोमेंटम भी अब नीचे की तरफ जो है वो अच्छा खासा पोटेंशियल शो कर रहा है कि फर्दर हम नीचे की तरफ डिक्लाइन ले सकते हैं। और
और अभी तो इसको 50 EMA से जो है वो 1,07,200-300 के पास, एक 50 EMA के पास से इसको 3 डे के ऊपर एक जो है वो टेम्प्रेरी एक्सपोर्ट मिल रही है। तो इस स्पोर्ट को बरकरार रखना BTC के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अलबत्ता 3 डे को भी मैं लेके बेरिश हुआ हूँ। डेली चार्ट की अगर आप लोगों के साथ बात करूँ तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा था कि डेली चार्ट के ऊपर देखा जाए ना तो ये एक ग्रीन डॉट प्रिंट हो चुका हुआ है, क्योंकि मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड हो चुका हुआ है अब, लेकिन मनी फ्लो ने फ्रेशली जो है अभी रेड के अंदर क्रॉस ओवर लिया है। तो ये हो सकता है कि हम ऊपर की तरफ एक जो है वो थोड़ी सी रिट्रेस लेने के लिए आएँ और फिर फर्दर नीचे की तरफ डीप करेक्शन लेने जाएँ। तो ऊपर वाले जो क्या की एरियाज़ हो सकते हैं, अगर हम वहाँ पे इसका जो है वो BTC को बाउंस बैक लेता हुआ देखते हैं तो वो मैं आप लोगों के साथ कुछ की एरियाज़ डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग देखिए कि जो एक दो रेंजेस हैं जिनके पास BTC जो है हमें प्रीवियस इस ईयर के बिगनिंग से जो है हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक दो पहली जो रेंज है वो तो सबसे मेगा बुलिश रेंज है, जो कि ऑलमोस्ट 1,12,000 से लेकर 1,20,000 वाली रेंज है। जब से हमने इस रेंज को तोड़ा है तो हम जो है वो दूसरी वाली जो रेंज जो है ना, जो कि 1,02,000 से लेकर 1,08,000 वाली रेंज होती है, हम दूसरी रेंज के वैल्यू एरिया हाई के ऊपर जो है वो BTC फ्लर्ट कर रहा है इस वैल्यू एरिया हाई के साथ साथ 1,08,000 के साथ साथ। इसके पास इसके नीचे डिबेट करता है फिर बाउंस ले लेता है, इसके नीचे डिबेट करता है फिर बाउंस ले लेता है। लेकिन ये टेम्प्रेरी बाउंसेस चल रहे हैं, तो मेन BTC को हमें कन्फर्मेशन देनी है कि क्या 1,12,000 के ऊपर एक वीकली क्लोज कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर तो ये नहीं करता तो हम अल्टीमेटली 1,08,000 से नीचे अच्छा खासा फॉल ले सकते हैं। और जो प्रीवियस रेंज बनी हुई थी BTC की, जो कि 1,02,400 से लेके 1,08,200-300 वाली जो रेंज थी ना, उसके अंदर हम दोबारा फॉल बैक BTC को लेता हुआ देख सकते हैं। और जो इसका ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल बनता है, ये जो पर्पल लाइन है ऑलमोस्ट 1,05,400 यहाँ तक भी BTC आता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। साथ ही नीचे 200 EMA बैठी हुई है 1,04,000 की, साथ ही नीचे रेंज का वैल्यू एरिया लो बना हुआ है 1,02,500 का। तो ये कुछ की एरियाज़ हैं जहाँ पे हम BTC को आराम से आता हुआ देख सकते हैं। और साथ ही येलो लाइन में जो डेली नेट पॉइंट ऑफ कंट्रोल बैठा हुआ है 1,01,200 वाला एरिया, ये भी बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, यहाँ पे BTC टैप इन कर सकता है। सबसे पहले कुछ ऊपर वाले टारगेट्स की बात कर लूँ, जो अगर ये ग्रीन डॉट जो मतलब प्रिंट हुआ है BTC के ऊपर मार्केट साइफर पे, अगर ये प्ले आउट होता है और BTC जो है फर्दर ऊपर की तरफ जो है एक मूव लेने आता है, एक अच्छा बाउंस लेने आता है, तो सबसे पहले तो 1,12,000 को उसको एज अ सपोर्ट बना के इस रेंज के अंदर वापस रिक्लेम करना पड़ेगा। उसके बाद ये 50 EMA जो डेली की बनी हुई है 1,13,300, इसको ब्रेकआउट करना पड़ेगा। फिर सीधा जो है हम 1,14,15 से लेके 1,18,000 एक ऐसा क्रूशियल जोन है जहाँ पे इस पूरी रेंज का पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी बैठा हुआ है। साथ ही मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये जो पर्पल वाली जो लाइन है ये वाली आप लोग देखिए 1,18,000 ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, यहाँ पे 618 का लेवल और 65 का लेवल बैठा हुआ है। मतलब 1,18,000 से लेके 1,18,400-500 वाले की दिया हो सकता है, जहाँ पे BTC एक अच्छा खासा जो है फिर दोबारा यहाँ पे टच करके दोबारा अच्छा खासा फॉल ले सकता है। तो यहाँ पे आप एक अच्छी खासी शॉर्ट की पोजीशन प्लान कर सकते हैं अगर मार्केट साइफर पे हमें वो कन्फर्मेशन मिल रही हो, जिसके अंदर शॉर्टर टाइम फ्रेम और बड़े टाइम फ्रेम्स के ऊपर बियर डिप बन रही हो और मनी फ्लो भी जो है वो एग्जिट कर रहा हो मार्केट से और रेड की तरफ मूव कर रहा हो। तो ये सारी सिचुएशन को देख के हम ऊपर की तरफ जो है जा सकते हैं। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर BTC ऊपर की तरफ एक अच्छी करेक्शन लेने नहीं आता, मतलब एक रिट्रेस लेने नहीं आता, तो अगर नीचे की तरफ वो करेक्शन लेने आता तो वो क्या एरियाज हो सकते हैं। तो वो ये सीनेरियो बन सकता है कि अगर 1,08,000 को वो अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर देता है, वीकली क्लोज से नीचे करता है, तो हम सीधा इस रेंज के वैल्यू पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे पहुंचेंगे 1,05,400 वाले लेवल पे, और सीधा फिर 1,02,400 वाले लेवल के ऊपर भी हम आराम से फॉल कर सकते हैं। और अगर मैं आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो फिप जोन डिस्कस करता जाऊँ, उसके अंदर मैंने आप लोगों को एक जो है वो दो कुछ की एरियाज़ दिखाने हैं, वो मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। BTC ने जब आप लोग देखिए कि 22 जून को ऑलमोस्ट 98K का एक बॉटम लगाया था, वहाँ से फिर इसने एक अपना ऑल टाइम हाई लगाया है। तो आप लोगों को मैं कुछ की एरिया फिब लेवल की दिखाता हूँ पुल करके, तो वो क्या एरियाज बनते हैं आप लोग ये देखिए कि इसने एग्जैक्ट जो है वो 6.5 वाले लेवल से बाउंस लेना कोशिश की है, जो कि 1,07,300-400 वाला एरिया बनता है। अगर सीधा यहाँ से नीचे फॉल करता है ना, तो 1,03,000 दोस्तों ये वाला एरिया को आप मार्क कर लें। ऑलमोस्ट 1,04,000 से लेके 1,03,800 वाला एरिया बहुत ज़्यादा क्रूशियल साबित हो सकता है। यहाँ पे एक अच्छी खासी आप बड़ी जो है वो लॉन्ग की पोजीशन भी प्लान कर सकते हैं अगर BTC इस वाली एरिया पे आता है, क्योंकि प्रीवियस रेंज का जो है वो 786 का इस पूरा जो मतलब 98 से लेके इसने ऑल टाइम हाई बनाया है, उसका ये 786 का लेवल बन रहा है। साथ ही इसके ऊपर 200 EMA भी बैठी हुई है और साथ ही नीचे वैल्यू एरिया लो भी बैठा हुआ है। मतलब 1,01,000 से लेके 1,04,000 के दरमियान मैसिव सपोर्ट बैठी हुई है। अगर 1,01,000 1,02,000 से नीचे वीकली क्लोज कर देता है तो फिर मैं अल्ट्रा बेरिश हो जाऊँगा, फिर BTC फाइनली जो एक बड़ी बियर मार्केट के अंदर दाखिल हो जाएगा मेरे लिहाज से। लेकिन जब तक 1,01,000 से लेके 1,04,000 वाली सपोर्ट को BTC सस्टेन कर रहा है, तो मैं यहाँ से लेके अल्ट्रा बुलिश ही हूँ अभी तक BTC को लेके। तो इनकी एरियाज़ को मार्क करें, यहाँ पे
आप लॉन्ग की पोजीशंस भी प्लान कर सकते हैं और 1 से 1,04,000 के अंदर अपनी स्पॉट बाइंग भी कर सकते हैं अगर आप BTC को खरीदना चाहते हैं। तो ये तो दोस्तों कुछ BTC के हालात वाक़यात की बात होगी, साथ ही इथेरियम की आप लोगों के साथ हालात वाक़यात की बात करूँ। और सबसे पहले इसको तो मैं आप लोगों को मंथली दिखाता हूँ। तो मंथली आप देखिए कि इससे पहले हमने इतना बड़ा बुलिश मंथ जो है वो क्लोज़ किया अगस्त का, 3,600 से ऑलमोस्ट इसकी ओपनिंग हुई थी और 4,300-400 पे इसकी क्लोज़ हुई है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अल्टीमेटली हम एक रेड कैंडल जो है वो इथेरियम के अंदर जो है वो बनता हुआ देख रहे हैं। आप लोग ये देखिए कि ये इथेरियम के अंदर जो है वो अब एक रेड कैंडल बनने लग गई है। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम 4,400 से ऊपर जो है सितंबर का महीना ईद के अंदर क्लोज़ करें। अगर तो ये क्लोज़ नहीं होता, तो अगर इससे नीचे रेड मंथ क्लोज़ हो जाता है, तो हम फर्दर जो है फिर इथेरियम को नीचे फॉल लेता हुआ देख सकते हैं। तो अब ये देखना होगा कि क्या सिनेरियो बनता है। लेकिन अभी जो है वो मंथली जो है वो रेड ही चल रहा है मार्केट के अंदर। और वीकली की बात करूँ तो वीकली जब से रेड डॉट बना उसके बाद से आप देखिए कि पिछला वीक जब से इसने 4,400 से नीचे क्लोज़ किया, अब ये वाला वीक भी इथेरियम के लिए जो है वो रेड जो है वो बनने लगी है। और इथेरियम यहाँ से हो सकता है कि फर्दर नीचे की तरफ करेक्शन लेने आए। और इसके 3 डे के चार्ट की बात करूँ तो ये देखिए जब से ये BID प्रिंट हुई है उसके बाद से देखिए अब स्लो इथेरियम आहिस्ता फॉल लेने की कोशिश कर रहा है। अब इस वैल्यू एरिया लो की तरफ आ सकता है। तो ये भी और मनी फ्लो भी अब 3 डे के चार्ट पे देखिए तो स्लो नीचे की तरफ जा रहा है मार्केट साइफर के ऊपर। और अगर डेली के चार्ट की आप लोगों के साथ बात करूँ दोस्तों, आप लोग ये देखिए कि दिल्ली के ऊपर भी मनी फ्लो स्लो नीचे की तरफ निकल रहा है इथेरियम के अंदर। और मोमेंटम में भी अच्छा खासा पोटेंशियल है कि फर्दर नीचे की तरफ करेक्शन ले सकता है। तो मैं आप लोगों को दिल्ली के ऊपर दिखाता जाता हूँ। 2 रेंजेस बनी हुई है इथेरियम की। एक है 3,500 से लेकर 3,900, मतलब ये 3,800 वाली रेंज। और फिर दूसरी रेंज है 4,100 से लेकर 4,600 वाली रेंज। आप लोग ये देखिए कि जिसने ऊपर वाली जो बुलिश रेंज बनाई थी ना 4,100 से 4,600 वाली रेंज, उसका ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल बना हुआ है 4,300। उसके पास अभी हमें एज अ सपोर्ट लेता हुआ इथेरियम दिखाई दे रहा है। अगर 4,300 से नीचे डेली और वीकली क्लोज करता तो सीधा मैं इसको 4,100 से लेकर 4,000 वाले लेवल तक भी फॉल लेता हुआ देख सकता हूँ, क्योंकि डेली का 550 EMA भी यहाँ पे बैठा हुआ है। अगर $4,000 से नीचे इथेरियम मंथली मतलब वीकली और डेली क्लोज कर देता तो मैं इसके लिए थोड़ा सा फिर बेरिश हो जाऊँगा। फिर अल्टीमेटली सीधा जो फॉल लेगा नीचे की तरफ वो प्रीवियस रेंज जो बनी हुई थी इसकी ऑलमोस्ट 3,500 से लेकर 3,800-600 वाली रेंज जो थी, 3,500 से लेकर 3,800 वाली रेंज, इसके अंदर जो है मैं सीधा इथेरियम को फॉल लेता हुआ देखूँगा। और इसके कुछ निचले टारगेट हो गए। और खुद अगर मैं आप लोगों के साथ कुछ ऊपर की बात करूं, अगर यहाँ से मतलब इथेरियम जो है ऊपर की तरफ अगर जो है वो रिट्रेस लेने आता है यहाँ से, तो इसने जो अपनी रिसेंटली अपना ऑल टाइम हाई बनाया और वहाँ से अगर इथेरियम ऊपर की तरफ जाता है तो सबसे पहले सीधा मैं इसको इस 4,600 का जो है वैल्यू एरिया हाई, ये किस्म की रेजिस्टेंस बन सकती है। फिर साथ ही 618 और 65 का लेवल है जो कि 4,600 से लेकर 4,700 वाला लेवल बनता है। और साथ ही 706 का लेवल 4,800 पे भी अच्छी खासी रेजिस्टेंस बन जाती है ईद की। तो ये कुछ इसके ऊपर वाले लेवल की बात होगी। अगर आप लोगों को नीचे कुछ मतलब दिखाऊं कि जब इथेरियम ने जो है वो ऑलमोस्ट आप लोग कह लें कि 3 अगस्त को जो है उसने एक अपना लो बनाया था ऑलमोस्ट 3,360 का, और उसके बाद बाउंस बैक लिया है, उसके बाद ऑल टाइम हाई लगाया है। तो मैं आप लोगों को कुछ की एरियाज दिखाता हूँ दोस्तों। ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखिए वो नीचे जो 618 और 65 का लेवल बन रहा है ना इसका, तो वो बनता है 3,967 से लेकर 3,900, साथ ही 50 EM है। मतलब $4,000 से लेके आप लोग कह लें 3,900 पे एक अच्छी खासी इथेरियम की सपोर्ट बैठी हुई है। अगर इसके नीचे क्लोज कर देता है तो सीधा हम प्रीवियस रेंज जो 3,860 शुरू होती है इसके अंदर सकिन हो जाएंगे और सीधा जो है इसको नीचे 786 वाले लेवल तक भी फॉल लेता हुआ देख सकता हूँ। साथ ही नीचे पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी आ रहा है। मतलब 3,600 वाला एरिया जो है वो बड़ा क्रूशल साबित हो सकता है कि इथेरियम को इस वाला होल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना सीधा प्रीवियस रेंज के वैल्यू एरिया लो पे हम 3,500 पे भी फॉल कर सकते हैं। तो मेरे लिए ऐसे 3,500 से लेकर 3,800 वाला एरिया जो है वो इथेरियम को DCA करने के लिए एक अच्छा जोन साबित हो सकता है अगर आप लोगों को यहाँ पे इथेरियम मिलता है गिरा हुआ। तो ये कुछ इसके निचले रबर टारगेट्स की बात हो गई। और शॉर्ट मतलब वो डेली और वो 3 डे और बाकी चार्ट्स के ऊपर भी देखा जाए तो मनी फ्लो स्लो निकल रहा है। तो एक्सपेक्ट मैं यही कर रहा हूँ कि इथेरियम कुछ आने वाले दिनों में फर्दर नीचे की तरफ करेक्शन ले सकता है। अब सुई की अगर आप लोगों के साथ बात करूँ, सुई कॉइन को अगर आप देखा जाए तो वो एक रेंज के अंदर जो है वो ट्रेड हमें करता हुआ दिखाई दे रहा है। वीकली चार्ट की अगर इसके आप लोगों के साथ बात करें तो रेड डॉट प्रिंट हो चुका है, मनी फ्लो स्लो नीचे की तरफ निकल रहा है। तो सोई आपको पता है 2.2 से लेकर एक $4.4 की एक अच्छी खासी इसने रेंज बनाई हुई है। जब इस रेंज में आता है तो ये 100% जो है वो 2x जो है आपका पैसा आराम से कर देता है। तो अभी क्या कर रहा है कि उसका जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल था 3.4, उससे नीचे इसने जो है स्लो फॉल लेना शुरू किया हुआ है। अब यहाँ पे 50 EMA जो बैठी है 2.98, अगर इसको सुई जो है वो सस्टेन नहीं करता यहाँ से नीचे फर्दर की तरफ गिरता तो सीधा ये मैं इसको 2.2
2.24 वाले डॉलर के ऊपर आता हुआ देखूंगा, जहाँ पे कमाल किस्म की बाइंग अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए सुई कॉइन की बन सकती है। आप यहाँ पे आराम से सुई को बाई कर सकते हैं दोस्तों, और यहाँ से आप लोग आराम से जो है इसको अगर वैल्यू एरिया हाई के ऊपर भी आप सेल करने का प्लान करते हैं तो ये आप देखिए कि ऑलमोस्ट 100% प्रॉफिट, 2x अपनी इन्वेस्टमेंट मिनिमम भी कर सकते हैं। 2.2 पे इसको बाई किया, 4.4 पे सेल कर दिया। अगर आप इस रेंज को खाली फॉलो करते हैं तो आप 200% आराम से सुई के अंदर बाई कर सकते हैं, इसके ये साइकिल्स देखते हुए और मार्केट साइफर का इंडिकेटर देखते हुए। तो अभी फर्दर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सुई जो है वो वीकली के ऊपर थोड़ा सा बेरिश हुआ हुआ है। 3 डे के चार्ट की बात करूँ तो इसमें भी बेरिश डाइवर्जेंस बनी हुई है। अलबत्ता मनी फ्लो जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जा रहा है, तो हो सकता है कि सुई जो है वो नीचे वाले एरियाज़ में हमें $2.5 से लेकर $2.25 वाले एरिया पे आता हुआ दिखाई दे, और इसकी टीपी जो है वो आप आराम से $5 तक भी आराम से लगा सकते हैं। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो फाइनल ऑल्ट सीज़न आएगा उसमें सुई हमें $8 तक भी जाता हुआ आराम से दिखाई दे सकता है। तो सुई को आप लाजमी अपने स्पॉट बैग्स में होल्ड करके रखिए, और इसको स्लो नीचे की तरफ जितना $3 से नीचे गिरता है, $3 से $2 के दरमियान इसको जितना DCA कर सकते हैं करें, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देने वाला है। अब दोस्तों उस फाइनल कॉइन की अगर मैं आप लोगों के साथ बात करूँ, जो मैं सबसे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ प्योर टेक्निकल एनालिसिस की, उस कॉइन की बात करूँगा मार्केट साइफर के थ्रू, जो मुझे उम्मीद है कि 5x आपको 400 से 500% प्रॉफिट देने वाला है, वो एप्टॉस कॉइन है, APT कॉइन है। आप लोग हैरान हो जाएंगे मैं इतना इस कॉइन को लेकर बुलिश क्यों हो चुका हूँ। दोस्तों आप लोग सिंपल देखिए, एप्टॉस कॉइन ने ना एक अपनी जो है रेंज बनाई हुई है कि ये इसकी जो है मैं आप लोगों को 2 साल की इसकी रेंज दिखा रहा हूँ। ये जब भी मतलब आप लोग कह लें फॉल करता है, ये $4 से लेके आप लोग कह लें $10 की इसकी एक सिंपल जो है रेंज बनी हुई है, और जब भी $10 को तोड़ता है ये फिर अपना एक ज़बरदस्त किस्म का हाई लगाता है, और ऑल्ट सीज़न का पीक इसके अंदर आता है जो ये आपको ज़बरदस्त फिर प्रॉफिट बना कर देता है। आप लोग ये देखिए कि बाकी कुछ कॉइन में पंप आया, लेकिन एप्टॉस APT जो है वो इस टाइम जो है वो अपने इस वैल्यू एरिया लो के बिल्कुल पास जा चुका हुआ है, और $4 के पास जो है ये आप लोगों को ये क्लोज करके दिखाता हूँ, ये 4.1 तक भी गया हुआ है, और स्टिल इतनी बड़ी बाइंग जोन के अंदर इस टाइम एप्टॉस बैठा हुआ है। दोस्तों मैं आप लोगों को कहूँगा अपने जितने स्पॉट बैग्स हो सकते हैं इसको भर के भी बाय कर लो, हो सकता है ये आप लोगों को फिर बाद में अपॉर्चुनिटी ना मिले, और एप्टॉस ने यहाँ से सीधा $10 और उससे ऊपर जाना है सीधा, ये तो गारंटी है इस कॉइन की, क्योंकि देखिए इससे पहले जब ये आया था $4.6 के ऊपर इसने सीधा इसके बाद पंप लिया था, ऑलमोस्ट कहाँ तक गया था ये $19.3 पे। उससे पहले दोबारा जब ये 4.3 पे आया था वहाँ से सीधा उठ के चला गया था ये $15 के ऊपर। अभी आप देखिए दोबारा 4.3 वाले जोन में आया हुआ है, और मैं आप लोगों को कह रहा हूँ इसको जितना अभी बाय कर सकते हैं दोस्तों कर लें, ये अपॉर्चुनिटी फिर नहीं आने वाली। 3 डे के चार्ट की भी बात करूँ तो आप लोग देखिए कि अलबत्ता मनी फ्लो थोड़ा सा नीचे की तरफ कर्व करे, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसके ऊपर एक मेगा किस्म की बुलिश डाइवर्जेंस फॉर्म होने वाली है। अपने वैल्यू एरिया लो को ये होल्ड करेगा तो सीधा आप लोग देखिए कि मैं आप लोगों को इसको मिनिमम भी इसके टारगेट्स अगर आप लोगों को बताता जाऊँ, आप लोग हैरान हो जाएंगे कि 4.3 पे इतना ज़बरदस्त किस्म का ये डिस्काउंट जो है वो आप लोगों को मिल रहा है इस कॉइन के अंदर। ये सीधा जो है यहाँ से अगर अपना मतलब वैल्यू एरिया हाई पे भी जाता है तो 160% प्रॉफिट देगा, और अपना प्रीवियस इसने हाई लगाया था कुछ मंथ पहले वहाँ पे जाता है तो 278% प्रॉफिट आराम से एप्टॉस कॉइन में इतना पोटेंशियल है दे सकता है। और मतलब आप लोग कह लिए कि मतलब ये 19.3 तक आप लोग कह लें कि अभी जहाँ पे बैठा हुआ है आप लोग अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ से सीधा जो है ये 366% प्रॉफिट दे सकते हैं, अगर ये $19.4 के ऊपर जो इसने अपना एक रिसेंट हाई लगाया था, और वहाँ से इसने जो अपना ऑल टाइम हाई $20 का लगाया हुआ है, तो मतलब ये आप 5x इन्वेस्टमेंट 400% प्रॉफिट एप्टॉस के अंदर है। लेकिन हम इतना ग्रेड पे ना भी टीपी लगाएं और इसे सिंपल इसको 10 से $10.5 की भी टीपी इसकी लगा देते हैं, तो दोस्तों आराम से हमें 200% 160 से 200% प्रॉफिट एप्टॉस देने वाला है, और इस टाइम अपनी रेंज के वैल्यू एरिया लो पे बैठा हुआ है, तो इसको धड़ाधड़ बाय कर लो दोस्तों। मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा, और आप लोग मुझे फिर एंड पे दुआई दोगे। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को आज का क्रिप्टो एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो यार वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर लाजमी कर दीजिएगा। मैं इंशाल्लाह जल्द $100 का USDT का गिव अवे भी करूँगा लाइव स्ट्रीम पे आके, लेकिन उसके लिए यही है कि आप लोग मेरा जितना चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं वीडियो कंप्लीट देखा करें, और अब जितना सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स का शेयर कर सकते हैं कीजिए, ताकि जिस दिन 1000 सब्सक्राइबर्स होंगे उसके बाद इस चैनल के ऊपर बड़े मज़े के गिव अवेज़ भी आने वाले हैं, और हो सकता है कि रूटीन वाइज मैं $100 के जो है वो आके गिव अवेज़ किया करूँ हर वीक। तो उसके लिए आप लोगों की सपोर्ट चाहिए होगी, और मुझे दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह कल एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। जल्द अपना एक प्रीमियम चैनल भी बनाने लगा हूँ एक कम्युनिटी के लिए, उसको भी आप लोगों के साथ ज्वाइन करवाने लगा हूँ, ताकि हम एज ए बिग कम्युनिटी जो है वो ग्रो अप कर सकें, और ज़बरदस्त प्रॉफिट्स के साथ जो है अपनी ज़िंदगी भी और अपने इर्द गिर्द के लोगों की भी ज़िंदगी भी चेंज कर सकें। तो कल तक के लिए साइनिंग ऑफ, अपना दुआ में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ गाइस, सी यू सून विद अनदर वीडियो टुमारो। टेक केयर एंड बाय बाय।